फीलिंग एंग्शियस? हैव यू स्टडीड एवरीथिंग बट स्टिल फीलिंग यार कुछ याद नहीं है, पता नहीं कैसा होगा, एग्ज़ाम्स कैसी जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन है माइंड में। देन अगर आप सच में सिचुएशन में हो, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, यू विल गेट मोस्ट ऑफ योर आंसर्स हेयर। 5 दिन बाद CS की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। आई नो आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा, बट फिर भी आपके मन में यही फीलिंग होगी कि यार पढ़ने के बाद भी ऐसा डर लग रहा है कि कुछ याद नहीं है, पता नहीं हम क्या लिखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है जो माइंड में चल रहे हैं, एंड उसके कारण जो आप आगे और पढ़ना चाह रहे हो आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा है। इस मोमेंट पे तो सब जगह बस डर 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 ही है। हर कोई, आप अपने किसी भी दोस्त से बात करोगे, हर कोई यही कहेगा कि यार बहुत डर लग रहा है। यस, क्योंकि ये नॉर्मल है। अब इसको डील कैसे करना है इसकी ट्रिक बताती हूँ मैं। देखो यार, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो तुमने पढ़ाई तो डेफिनेटली कर ही ली होगी। एटलीस्ट इस सिचुएशन में तो होगी कि हाँ एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाओ, एग्ज़ाम्स में लिख पाओ। पढ़ा तो होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी एटलीस्ट इस सिचुएशन में होगे कि हाँ एग्ज़ाम्स में हम कुछ तो लिख लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। इतना तो सभी ने पढ़ा होगा क्योंकि आप CS के बच्चे हो। ठीक है। अब अगर आप लोगों के मन में अभी ऐसी डर वाली फीलिंग आ रही है ना, आपको नहीं पता है उससे कैसे डील करना है, देन सबसे पहले टेक अ पीस ऑफ पेपर। सबसे पहले क्या कह रही हूँ, टेक अ पीस ऑफ पेपर। जो भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जैसे ही डर वाली फीलिंग आ रही है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले एक पेपर लो। उस पेपर के ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके ऊपर ये लिखना है दैट आई एम गोइंग टू क्लियर द एग्ज़ाम इन दिस अटेम्प्ट। यस, आपको ये वाली लाइन लिखनी है। आपको लिखना है आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, मैंने जितनी पढ़ाई करी है सब उसी में से आने वाला है, मेरी एग्ज़ाम्स इस बार बहुत अच्छी जाएंगी, जस्ट ट्राई इट आउट। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं जा रहा है, ट्राई करके देखो। जैसे ही डर वाली फीलिंग आए, उस टाइम पे तो वैसे भी पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि मन में एकदम डर लग रहा है, पता नहीं यार जो पढ़े हैं वही क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा। तो सबसे पहले एक पीस ऑफ पेपर लो, उसके ऊपर ये लाइंस लिखना शुरू करो। कुछ नहीं, बस 4-5 लाइंस हैं खुद को मोटिवेट करने की जो आपको लिखनी है। जो आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम्स में होना चाहिए, जो हो सकता है, वो मत सोचो। जो आपको लग रहा है कि यार होना चाहिए, एग्ज़ाम्स मेरी अच्छी जानी चाहिए इस बार की, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, जो क्वेश्चंस पढ़े हैं बस वही आना चाहिए, वही टॉपिक्स पूछने चाहिए, एग्ज़ाम्स अच्छे जाने चाहिए, बस एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के रखो। ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको बस पेपर पे लिखना है। जब आप एग्ज़ाम्स देने जाएंगे ना, तो भी आप लोगों को जब ये डर वाली फीलिंग है तो भी छोटा सा पेपर लेना है, फटाफट फटाफट ये 4-5 लाइंस लिखनी है। आप खुद फील करोगे कि 5 से 7 मिनट बाद आपको बहुत ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। एक बार ट्राई करके देखो। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मुझे जब भी ऐसे डर वाली फीलिंग आती थी ना, क्योंकि ये नॉर्मल है, आप यहाँ तक आए हो एंड आप लोगों को ये फीलिंग आना बहुत नॉर्मल है, सबको आती है। तो मेरे साथ भी ऐसा जब होता था तो मैं क्या करती थी, बस एक पीस ऑफ पेपर पे लिखना शुरू हो जाती थी। 2, 4, 10 लाइंस बस मैं लिखती थी। मुश्किल से इट हार्डली इट टेक्स 5 to 10 मिनट्स, बट येस 5 से 10 मिनट के बाद खुद को अंदर से थोड़ा सा तो सेल्फ मोटिवेटेड फील होता ही था, और लगता था यार नहीं, इतनी मेहनत करी है ना, अच्छी जाएगी एग्ज़ाम्स, सब होगा। तो प्लीज़ ये वाली टेक्निक फॉलो करके देखो, ये ट्रिक बहुत प्यारी है। बस पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो। नाउ सेकेंडली, अब किसी दोस्त को फ़ोन नहीं करना है, ना ही अगर कोई आगे रह के फ़ोन करे तो उठाना है। ठीक है। खुद को इतना ज़्यादा अब कट डाउन कर लो, आइसोलेट कर लो कि अब नहीं मतलब रखना है किसी से। क्या मतलब रखना है, बस एडमिट कार्ड में देख लो क्या सेंटर है, बस जितना सेंटर की बात है उतनी पढ़ाई की बात अब किसी से भी नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। अगर आपने सामने वाले से बात करी, उसकी पढ़ाई ज़्यादा होगी, वो बताएगा मेरी पढ़ाई अच्छी है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आपको अंदर से लो फील होगा। अगर उसने बताया कि उसकी पढ़ाई कम है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट फील होगा, आपकी पढ़ाई अफेक्ट होगी। दोनों ही केस में लॉस आपका होने वाला है। तो जब हमें पता है कि लॉस हमारा ही हो रहा है उस सिचुएशन में, तो क्या करना चाहिए। ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना, कि पता है कि कुआं है फिर भी जाके हम उसमें कूद रहे हैं। इसीलिए बेटर यही है कि जब भी किसी दोस्त का फ़ोन आए, मना कर दो कि नहीं बिज़ी हूँ, या फिर यहाँ था वहाँ था, कुछ काम कर रही थी, कहीं भी बिज़ी थी, ये वाली चीज़ बोल दो। एंड प्लीज़ किसी से भी बात मत करो इस मोमेंट पर। ना आपको किसी से पूछना है कि तेरी कितनी पढ़ाई हुई है, ना खुद की पढ़ाई बतानी कि मेरी कितनी पढ़ाई हुई है। और टॉपिक्स तो अब डिस्कस करने ही नहीं है, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। ठीक है। तो ना टॉपिक्स डिस्कस करने और ना ही किसी से अब कॉन्टैक्ट रखना है। बस सेंटर वेंटर पूछना है, या फिर अगर आपको लग रहा है कोई इमरजेंसी की बात है, बस वो कर लो 2-5 मिनट में, बस। बाकी अब किसी से भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड बात तो करनी ही नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए और बुरी सिचुएशन होगी अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हो तो। थर्डली, कोई भी न्यू टॉपिक अब उठाने का टाइम नहीं है। अब जितना था ना हो गया,
बस। वो कहते हैं अब चिड़िया चुग गई खेता, वो वाली सिचुएशन है कि अब जितना पढ़ लिया बस उतना ही आएगा। अगर आपने 80% सिलेबस किया है, स्टे कॉन्फिडेंट, 80% में से ही पूछा जाएगा। अगर आपका थोड़ा कम है, जितना परसेंटेज है बस उसी में से आएगा। इतना कॉन्फिडेंस रखो कि जो मैंने पढ़ा है ना, इस बार क्वेश्चंस वही आने वाले हैं। इमेजिन अगर आपको ऐसे पता होना कि यार, या सपोज़ मुझे पहले से पता है कि आज मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ एंड ये 10 क्वेश्चन है एंड यही आने वाले हैं, तो मैं उन 10 क्वेश्चन को 2 बार, 4 बार, 8 बार बहुत ज़्यादा अच्छे से करूँगी। मुझे जितना टाइम मिला है ना, इवन अगर मेरे पास 5 दिन भी है ना, तो मैं 5 दिन में उन्हीं 10 क्वेश्चन को बार-बार करूँगी, क्योंकि मुझे पता है यही 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं एग्ज़ाम्स में। तो मेरी वो 10 क्वेश्चन पे ग्रिप कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि यही आने वाला है, मुझे बस लिख कर आना है। अब यही सिचुएशन है। अब आप लोगों ने जितना पढ़ लिया है ना, आप बस यही सोचो कि जो पढ़ा है आने वही वाला है, और उसी चीज़ को बार-बार 10 बार उस चीज़ को रिवाइज़ करो। इससे क्या होगा कि आपका जो पोर्शन हो चुका है ना, आप उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे। आप गलती ये मत करो कि आप नए टॉपिक पढ़ने जाओ, क्योंकि अब पढ़ना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी कि हाँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो पढ़ लिया है उसी को जब आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स में से आएगा तो कुछ ना कुछ उन्हीं में से। जब पूछा जाएगा ना, तो एटलीस्ट जो आपने पढ़ा ना, आप वो बहुत अच्छे से लिख पाओगे। एंड बाई चांस अगर थोड़ा बहुत वो आया जो आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कर रहे हो। इसीलिए ऐसे इमेजिन करो कि जो मैंने पढ़ा है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर मुझे पता है जितना मैंने पढ़ा है ना, उसी में से पूछने वाले हैं। एंड इसी तरह से बस उसी को बहुत अच्छे से कर लो जितना टाइम बाकी है। फोर्थली, गाइज प्लीज़ टेक प्रॉपर स्लीप। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। अगर आपने अभी अपनी स्लीप साइकिल थोड़ी सी भी डिस्टर्ब करी ना, सपोज़ अगर आपको नींद की 6 से 7 घंटे की मिनिमम नींद आपको ज़रूरी है, बाई चांस अगर आपने ऐसा सोचा ना कि यार कम टाइम बाकी है, अभी बहुत एकदम स्ट्रेच कर लेते, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते, वो 7 डेज़ ना बहुत अफेक्ट कर जाएंगे। सच्ची कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद भी करके देखा है एंड मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि वो 7 डेज़ में उनकी एनर्जी ही पूरी ड्रेन आउट हो जाती, नहीं बचती, क्योंकि स्लीपिंग साइकिल प्रॉपर नहीं है एंड वो इस मोमेंट पे डिस्टर्ब कर लेते हैं। इस मोमेंट पे जितना हो गया है बस कॉन्फिडेंट रहो, जो मैंने करा है बस उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। खुद को इस तरह से मोटिवेट करो एंड मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लीप लो। अगर आप कम भी करना चाह रहे हो ना, तो 5 आवर्स कर दो अगर ज़रूरी है तो, अदरवाइज़ स्लीप ज़रूरी है, क्योंकि अब आपका ऐसा टाइम है कि अब आप ऐसा नहीं है कि 8 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है। अब ये टाइम है जो आपको पूरा दिन ही पढ़ना है। तो जब आपको पूरा दिन अपने माइंड को इतना एक्टिवेटेड रखना है, तो जब आपको पूरा दिन पढ़ना ही है ना, तो आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि स्लीप आपकी स्टडीज़ में, आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हाँ बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने, एग्ज़ाम्स इस बार क्लियर करनी है, जो भी सिचुएशन है में हो आप, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी स्लीपिंग साइकिल अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बस हाँ सोए पड़े हैं एंड बस 10-10 घंटे सो रहे हैं, कि मैंने कहा था कि हाँ स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए तो आप एकदम अच्छे से स्लीप ले रहे हो, नहीं ऐसा भी नहीं है। बट येस, मिनिमम आपकी स्लीप जो है वो 6 to 7 आवर्स मिनिमम होनी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है एंड इससे कम भी कर रहे हो तो आप 5 आवर्स कर सकते हो, लेकिन येस प्रॉपर स्लीप लो, वो ज़रूरी है। टेंशन अपनी जगह है, सारी चीज़ें अपनी जगह है, बट अगर अभी स्लीप आपने थोड़ी सी भी ऊपर नीचे करी ना, तो वो 7 डेज़ में अफेक्ट होगा ही। इसीलिए कोशिश करो कि अभी स्लीप आपकी प्रॉपर रहे एंड इसी तरह से आप उस स्लीप के साथ में मैनेज करो। देन कोशिश करो कि आप जिन स्टडी मटेरियल से अभी तक पढ़ते आए हो, आप उन्हीं से पढ़ रहे हो। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो इस मोमेंट पे आके हम इस इंस्टीट्यूट का ये भी देख लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, इतनी सारी चीज़ें करने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा हसल हो जाता है माइंड में एंड जो आपने करा हुआ होता है ना, वो भी पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश यही करो कि आप जिस चीज़ से अभी तक पढ़े हो, जो नोट्स आपने अभी तक रेफ़र करे हैं, जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपने अभी तक रेफ़र करा है, आप उन्हीं से पढ़ो, उन्हीं से अभी बार बार उसी चीज़ को रिवाइज़ करो एंड यस कोशिश करो कि आप अपने मटेरियल पे स्टिक करो, कहीं इधर उधर नहीं जाओ। क्वेश्चंस देखने, स्कैनर सॉल्व करनी है, दैट्स गुड, वो आप इधर उधर से कर सकते हो, बट यस अब मटेरियल मत चेंज करो, जिससे पढ़ते हुए आए हो उसी को बार बार अच्छे से रिवाइज़ करो, कुछ नया नहीं पढ़ो एंड एग्ज़ाम्स में भी इसी मटेरियल से आपको रिवाइज़ करना है। नेक्स्टली, अपनी डाइट का प्लीज़ ध्यान रखो। कोशिश करो कि अब आप एटलीस्ट जब तक एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो जाती 1% भी जंक नहीं खा रहे हो एंड प्रॉपर हेल्दी फूड खा रहे हो। मैंने पहले भी कहा था कि फ़ूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी स्टडीज़ में। मेक श्योर आप अब इस मोमेंट पे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खा रहे हो, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स बस थोड़ी सी दूरी पे, इतनी सी दूरी पे है ना, तो अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो अपनी हेल्थ के साथ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो आप बिल्कुल हेल्दी खाओ
एंड येस, प्लेंटी ऑफ वाटर पियो, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे माइंड को ऑक्सीजन चाहिए होती है अच्छे से फंक्शन करने के लिए। एंड माइंड में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन एंड ये प्रॉपर चीज़ें तभी रहेगी जब आप हाइड्रेटेड रहोगे। तो इसीलिए पानी प्रॉपर पियो। आपकी बॉडी में पानी की ज़रूरत है, आपको भले ही याद नहीं आ रहा है बट हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहो, जिससे आपका माइंड तेज़ चलता रहेगा। इसलिए हम एग्ज़ाम में बॉटल भी रखते हैं ना साथ में, कि हाँ पढ़ते होता है ना, लिखते लिखते थोड़ा बीच में पानी पीते रहते हैं, जिससे माइंड चलता रहता है। इसीलिए ध्यान रखो कि आप पानी अच्छे से पी रहे हो। देन प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करो। एंड जैसे ही आपको ऐसी डर वाली फीलिंग आती है, तो मैंने पहले भी बताया था, कुछ मोटिवेटेड सॉन्ग्स ऐसे अपनी लिस्ट में रखो, उन सॉन्ग्स को सुनो एंड फटाफट मोटिवेट होकर फिर से पढ़ने बैठो। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आपको मोटिवेशन देते हैं, वो मोटिवेशन सॉन्ग सुनो एंड मोटिवेटेड रहो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप ये डर वाली फीलिंग के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं कि हाँ मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कैसा पेपर आएगा। इन सब क्वेश्चंस का भी हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है। तो आप कोशिश यही करो कि आपको जैसे ही ऐसी फीलिंग आती है, उसको ओवरकम करने के लिए आप वो वाले सॉन्ग सुने। एंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ ऐसी छोटी टेक्निक्स बताई थी जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी एग्जाम्स में। अगर आपको लगता है देन प्लीज़ चेक इट आउट। एंड ऑल्सो अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे से करो एंड डेफिनेटली आप देख लेना इस बार आपकी एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो रही है। आपने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो। एग्ज़ाम्स कई बार ऐसा होता है कि जब रिज़ल्ट आता है तो हम सोचते हैं ना यार कि सामने वाले ने मुझसे कम मेहनत करी थी, ये तो ऐसे ही इतना पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं थे, ये तो हंसी मजाक करते थे, मस्ती करते थे, फिर भी इसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हो पाया? मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, पूरे टाइम पढ़ाई करी थी, सब कुछ किया था, फिर क्यों नहीं हो पाया? वो 7 डेज़ सबसे ज़्यादा क्रूशियल वही 7 डेज़ होते हैं। एंड उन बच्चों ने जिनका क्लियर होता है ना, वो अपने आप को उन 7 डेज़ में बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। एंड हम कितनी भी मेहनत कर लें 2-3 महीने, वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है ना 7 डेज़ में, अगर रिविजन अच्छे से नहीं, या फिर डर वाली फीलिंग, हमको अंडर कॉन्फिडेंट रहते, ऐसी कुछ भी फीलिंग और ये सब हो जाती है ना, उसके कारण अच्छी खासी मेहनत भी ना पूरी पानी में चले जाती है। इसीलिए कोशिश करो कि आप अभी खुद को मोटिवेट रख पाओ, बहुत अच्छे से पढ़ पाओ। एंड येस, कोशिश करो कि इस बार आपकी एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो। अगर ये एंशियस ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फीलिंग आ भी रही है, तो बस खुद को ये समझाओ कि ये सबको आ रही है। इट्स नॉट ओनली यू, हर कोई जो एग्ज़ाम देने वाला है ना, भले वो बहुत ज़्यादा तैयारी करके बैठा है या किसी ने नहीं भी पढ़ाई करी ना, ये वाली फीलिंग सभी को आ रही है। सब डरे हुए हैं आसपास, बस डर का ही माहौल है, क्योंकि सिर्फ कुछ दिन बाकी एग्ज़ाम्स में। पर येस, क्लियर उसी की होगी, पास वही होगा जो इस मोमेंट पे कॉन्फिडेंट रहेगा एंड खुद को इस तरह से मेंटेन करके रखेगा कि हाँ कोई बात नहीं, मेरी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी जाएगी। कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर क्लियरिंग द एग्ज़ाम्स। ओके, तो प्लीज़ कोशिश करो आप अच्छे से कॉन्फिडेंट रहो। कुछ टिप्स जो ट्रिक्स जो मैंने बताई वो प्लीज़ फॉलो करो एंड येस, इस बार की एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स और ट्रिक बताऊंगी जो 1 डे रिविजन में आपको बहुत हेल्पफुल होगी एंड येस, उससे एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज़ चेक इट आउट माई नेक्स्ट वीडियो जो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे खुश, बहुत अच्छे से मेहनत करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।